नमस्ते भाइयों और उनकी बहनों। हमारे ट्रम्प चीचा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हार गए हैं। ऑफ कोर्स मैं इतनी सी बात बताने यहाँ पे नहीं आया। हम इस वीडियो में जो बाइडेन के जीतने के वजह से प्रेडिक्शन के हिसाब से वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम देखेंगे और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ट्रू शॉर्ट्स में। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए सो दैट आप सबको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्यारे मीम मटेरियल ट्रम्प चीचा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए। इससे शायद इंडिया में लोग थोड़े से अपसेट थे ये सोच के कि पीएम मोदी जी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शंस हार गए। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकन प्रेसिडेंट होने से इंडिया को अभी तक कोई भारी फायदा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। जो बाइडेन का जीत जाना एक्चुअली सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर हो सकती है, शायद मिडल ईस्ट को छोड़ के। मिडल ईस्ट यानी कि मोस्टली इराक। एक्चुअली इराक और बाइडेन दोनों का हिस्ट्री है जो शायद इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली इस पे एक वीडियो हमारे इस चैनल पे देखने मिलेगा। एक सिंपल सा फैक्ट है जो शायद काफ़ी लोग को मालूम होगा, इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो कभी भी टूट नहीं सकते। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि एशिया के जो स्ट्रॉन्ग नेशंस है, जिसमें हम कह सकते हैं इंडिया, रशिया, जापान और चाइना आते हैं। इनमें से रशिया और अमेरिका, चाइना और अमेरिका, जापान और अमेरिका के ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। सिर्फ इंडिया ही है जिसके साथ अमेरिका के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। अभी तक ट्रम्प एंटी चाइना प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व थे, वैसे ही जो बाइडेन भी इन्वॉल्व है एंटी चाइना प्रोपेगेंडा में। और एशिया में चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया। सो इंडिया के साथ अमेरिका रिलेशंस खराब करना नहीं चाहेगा। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बोली क्योंकि यूएस इलेक्शंस कोई भी जीते, इंडिया को उससे कोई हार्म नहीं होगा जब तक वो कैंडिडेट चाइना सपोर्टर ना हो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका का इकोनॉमिकल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी चॉइसेस अफेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, इसी तरीके से इंडिया को भी करेगा। लेकिन पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं जो बाइडेन के पॉलिसी चॉइसेस के वजह से, ये देखना बनता है। ये इंडिया अमेरिका का जो रिलेशन है वो एक म्यूचुअल रिलेशन है अगेंस्ट चाइना। लेकिन अगर हम कुछ दूसरे एंगल से देखें तो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेडिंग भी है। पिछले 20 साल में अमेरिका 5th स्टैंड करता है इंडिया में किए गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में। ईयर 2000 से 2019 तक $476 बिलियन का एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट किया गया अमेरिका के हाथों से। एंड ऑल्सो अमेरिका ने एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी किया है इंडिया में। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में चलता है। इसके लिए एक अमेरिका के इलेक्शंस पे पूरे वर्ल्ड का नजर होता है। डोनाल्ड ट्रम्प का थिंकिंग था कि ट्रेड एक जीरो सम गेम है। शॉर्ट में मतलब एक ऐसा गेम जिसमें एक कंट्री को फायदा होगा और दूसरे को लॉस, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता। डोनाल्ड ट्रम्प की इसी सोच ने इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस को थोड़ा कम कर दिया था। मोस्ट ऑफ लोगों का ये मानना है कि ट्रम्प अमेरिका को सेल्फिश बनाना चाहते थे। ऐसा इसलिए बिकॉज ट्रम्प ने कुछ बड़ी ट्रीटीज जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ईरान न्यूक्लियर डील, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटीज, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, TPP और भी कुछ डील्स, इनसे अमेरिका का हाथ खींच लिया या खींचने की कोशिश की। इससे यह प्रूव होता है कि ट्रम्प वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशंस विद एनी अदर कंट्री। ट्रम्प चाहते थे कि सारी चीजें अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो और अमेरिका में ही सेल हो। इसका मतलब वो ट्रेड सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। इंडिया के अगेंस्ट ही देख लो, H1B वीजाज पे टेम्पररी बैन लगा दिया, जिससे इंडियन इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे मेड इन अमेरिका, सेल इन अमेरिका पॉलिसी था ट्रम्प का, वैसे ही जो बाइडेन का भी है। लेकिन दूसरे कंट्रीज से ट्रेडिंग स्टॉप करने का उनका कोई इरादा नहीं है। बाइडेन यूएस इंडिया रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो ट्रेड 2017-2018 में कम हुआ था, कुछ $21.1 बिलियन तक गया था, उसे भी बिल्डअप करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि
CAA और NRC के अगेंस्ट में बाइडन ने बोला था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ही सपोर्ट सेक्युलरिज्म। चाइना के अगेंस्ट भी बाइडन इज रेडी टू सपोर्ट इंडिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे भी अब 5 साल तो जो बाइडन के साथ ही निकालना है, अब रिलेशंस अच्छे हो या खराब। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में एक तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपका कोई टॉपिक रिलेटेड सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव सेफ एंड हैप्पी दिवाली। जय हिंद।